Hello everyone, this is CA Ankita, a practicing chartered accountant. Welcome you all to my YouTube channel Smart Finance with CA Ankita. So today we are going to talk something about shares. The topic is Share Made Easy, how to buy and save on taxation. So first, what is shares? A unit of ownership in company is called shares. It means अगर आप रिलायंस की 100 शेयर परचेज करते हो तो आप उस 100 शेयर्स के ओनर बनते हो. When you buy some shares, then there are some benefit attached to it, like ownership. आप उस कंपनी के ओनर बनते हो. नेक्स्ट, अर्निंग. अगर उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो आपके शेयर की भी वैल्यू बढ़ती है और आपकी अर्निंग इंक्रीज होती है. नेक्स्ट, डिविडेंड. वेन एवर द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड तो आपको डिविडेंड मिलती है. एंड नेक्स्ट बेनिफिट इज वोटिंग राइट्स. जब भी कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है देन उसमें आप भी वोट कर सकते हो. सो for buying and selling shares, you have to know how you can buy and sell shares. So first you have to open a Demat account. This is very simple. Just आपको अपने प्ले स्टोर से अपस्टॉक, ग्रो ऐप या फिर जीरोधा ऐप को इंस्टॉल करना है. देन कंप्लीट योर केवाईसी में आपको आपकी आधार, पैन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड आपके बैंक के डिटेल्स लगेंगी. Whenever you complete your KYC, then deposit some fund from your bank account to your Demat account, and then you are free to make transactions. You can sell and buy shares. So after buying and selling shares, there are two outcomes: whether you have earned something or whether you have lose something. या तो आपको गेन होगी या तो आपको लॉसेस होंगी. तो इनकम टैक्स में हम लोग जब शेयर को सेल करते हैं तो जो इनकम होती है उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं. So there are in short-term capital gain and long-term capital gain. And wherever there is loss, then it is called short-term capital loss or long-term capital loss. So what is short-term capital gain and what is long-term capital gain? How you can decide? So whenever the period of holding of your share is 12 months or less, then it is called short-term capital gain or short-term capital loss. इट मीन्स अगर आपने कोई शेयर को सेल किया और उसको आपने होल्ड किया है 12 मंथ्स के लिए या उससे कम के लिए, तो अगर आपको गेन होगी तो आप उसको बोलोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर आपको लॉस होगी तो आप उसको बोलोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. सेम वाइज अगर आप कोई शेयर को सेल करते हो और उसको आप होल्ड किए हो 12 मंथ से ज़्यादा के लिए, तो अगर आपको गेन होती है तो आप उसको बोलोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर आपको लॉसेस होती है तो आप उसको बोलोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. सो हियर द मेन पॉइंट इज 12 मंथ्स. अगर 12 मंथ से ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोलेंगे, और अगर 12 मंथ से कम होती है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलेंगे. So after understanding what is long term capital gain and what is short term capital gain, you have to know about what is the tax rate on this income. So now the tax rate on short term capital gain is 20% and the rate on long term capital gain is 12.5%. आपने सब सुने होंगे, अभी रिसेंट बजट में 24 के बजट में अमेंडमेंट आई है. उस अमेंडमेंट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट हुआ 20% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट हुआ है 12.5%. इससे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट था 15% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट था 10%. सो इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यू हैव टू अंडरस्टैंड अ पॉइंट दैट इज ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको एक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है जो कि 1,25,000 की होती है. इट मीन्स अगर आपको 2 लाख की इनकम हो रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको उस 1,25,000 पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है. आपको ओनली 75,000 पे 12.5% के रेट से टैक्स देनी पड़ेगी. So now we are going to discuss some examples of short-term capital gain, long-term capital gain and short-term capital loss and long-term capital loss. So अगर आपकी सेल डेट है 1/4/24 को और आपने बाई किया है 1/1/23 को, तो आपके पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पे है 5 मंथ्स. 5 मंथ्स है, इट मीन्स इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सो यहाँ आपकी सेल वैल्यू है 25,500 एंड आपकी कॉस्ट है 25,000, विच मीन्स इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सो नाउ अब आपको इस पर कितने टैक्स देने होंगे? एट रेट 20%. सो द टैक्स अमाउंट इज 100 एंड बिफोर बजट इट इज 75 रुपीज. In same example, if we change the amount, so selling amount, then the selling amount is, if the selling amount is 980, then you have short term capital loss of rupees 500. So in short term capital loss there is no tax on it, so the tax amount is 0. After that, in case 3, sale date is 1/12/24 and buy date is 1/11/23. It means the period of holding is 13 months. और आपने 1000 के शेयर को 1020 में सोल्ड किया है, मतलब आपको गेन हो रहा है. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑफ अमाउंट 500. इट मीन्स
कि आपको यहाँ टैक्स देने की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। यहाँ पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जाम्पशन लिमिट मिलता है 1,25,000 का। बिफोर बजट इट इज़ 1 लाख। सो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 500 रुपीज़, तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड इन सेम वे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होती है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लॉस है। आफ्टर दैट वी डिस्कस समथिंग इंटरेस्टिंग। सो अगर आपको वन फाइनेंशियल ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होती है, तो क्या आप अपने लॉसेस को अपने इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो? तो द आंसर इज यस, यू कैन। बट क्या आप अपनी सैलरी के इनकम को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करोगे? अगर आपकी सैलरी है 11 लाख और आप लॉसेस कर दिए हैं 10 लाख की, तो क्या आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? तो द आंसर इज नो। आप कभी भी अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, और आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो ओनली विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। सो अगर आपको एक ईयर में अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस होती है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है, जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा कि देयर इज इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹500 एंड देयर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल ऑफ ₹500, देन वी हैव टू सेट ऑफ दिस टू इनकम्स एंड द effect is null because the net income is 0 rupees. So you don't need to pay any taxes. And if there is short term capital loss and there is no income, then you can carry forward this losses for 8 years. Now we are going to discuss the main topic, how to save your taxes. I think this is the most important for everyone, that how you can save your taxes. So the फर्स्ट आंसर इज कंसल्ट योर प्रोफेशनल, बिकॉज आपके प्रोफेशनल को इनकम टैक्स की बहुत डीप नॉलेज होती है। सो इफ़ यू कैन कंसल्ट योर प्रोफेशनल देन दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट वन इज होल्ड शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप अपने शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो एक तो आपको टैक्स रेट कम लगेगी, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपको 20% रेट है, लॉन्ग टर्म में 12.5%। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको रेट कम लगेगी और आपको एग्जाम्पशन लिमिट जो कि 1,25,000 है उसके भी बेनिफिट्स मिलेंगे। आफ्टर दैट यू कैन इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग फंड। लाइक गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी फंड लाई है जो कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शंस मिलेंगे। सो आप टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ योर लॉसेस। आपको अपने लॉसेस को सेट ऑफ करने होंगे। जैसे कि अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपके पोर्टफोलियो में कुछ लॉसेस भी हो रही हैं, तो आप उस लॉसेस को बुक करो, गेन को बुक करो और दोनों को सेट ऑफ करो। सो योर टैक्स अमाउंट शुड बी रिड्यूस्ड। आफ्टर दैट टाइमिंग योर सेल। आपको अपने सेल की टाइमिंग को करेक्ट रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप अपने सेल की टाइमिंग को देखोगे कि क्या उसमें आपको एग्जाम्पशन लिमिट की बेनिफिट मिल सकती है, क्या आप अपने टैक्स रेट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने टैक्सेस को सेव कर सकते हो। सो एनालाइज बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड यस, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉसेस भी हो सकती है एंड आपके रिस्क बहुत ज़्यादा हैं कि आपके शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी। पर यस, wherever there is risk there is reward, and I think research is your best defense before investing. That's all from my side. Thank you, and if you gain something from this video then keep sharing. If you need my help then contact me. My mail ID is in description box. Thank you.